यह वीडियो 12 क्लास के हिंदी के पाठ 2 से है, जिसका नाम है उसने कहा था। इस वीडियो में यह जो पाठ है ना, उसने कहा था, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ना, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर 12 क्लास के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखते हैं तो इस पाठ से कोई भी प्रश्न आएगा तो उससे आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि देखते नहीं यह रमेश से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो यह जो पंक्ति है ना, उसने कहा था, यही शीर्षक कहानी की है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। यह जो है ना, यह भी उसी पाठ से है कि उसने कहा था। और हाँ देखिए, यहाँ पर एक बात मैं और बता देता हूँ कि यह जो बुक है ना, जिससे मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, यह 2025 का टारगेट का बुक है। ठीक, तो यदि आप टारगेट के ही ऑब्जेक्टिव से पढ़ते हैं तो उससे अच्छा रहेगा कि यह वाला वीडियो देखिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद अगला है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तब प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिल सकते हैं। यह जो युक्ति है ना, किस शीर्षक पाठ से है। तो यह भी किससे है, तो उसने कहा था, इसी पाठ से है। उसके बाद अगला है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। यह जो है ना, उसने कहा था, इसी कहानी का पात्र है। उसके बाद अगला है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। उसके बाद अगला है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। तो एक अकालिया सिख जो है ना, यह 1.25 लाख के बराबर होता है। उसके बाद अगला है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी जो है ना, उसने कहा था, इसी कहानी की पात्रा है। उसके बाद अगला है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था, यही कहानी मानी जाती है। उसके बाद अगला है कि तेरी कुडमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो इसका संबंध है उसने कहा था से। उसके बाद अगला है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति में कहानी है या फिर किस पंक्ति की कहानी है। तो इसका यह है उसने कहा था का। उसके बाद अगला है कि बुद्धू का कांटा रचना है, या किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो यह जो थे ना, यह 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। उसके बाद अगला है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो गुलेरी जी ने ज्यादा नहीं, कुल 3 कहानियां लिखी। उसके बाद अगला है कि उसने कहा था, कहानी का नायक है, कौन है कहानी का नायक। तो इसमें लहना सिंह है। उसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इनमें होरे की हरि नाम जो है ना, यही गुलेरी जी का नहीं है। उसके बाद अगला है कि उसने कहा था कहानी है, यह किस पर है। युद्ध की कहानी है कि प्रेम पर बलिदान की कहानी है कि दिव्य प्रेम की कहानी है कि इनमें से सभी पर। तो उसने कहा था, इनमें से सभी पर कहानी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर का है। अगला है
कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लहना सिंह के गांव का माझे नाम है। लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। उसके बाद अगला है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो इसकी मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। उसके बाद अगला है कि पलटन का विशोधन कौन था। तो इसका विशोधन जो था ना वह वजीरा सिंह था। उसके बाद अगला है कि सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था तो बुधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। तो लहना सिंह ने। उसके बाद अगला है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इनका जो नंबर था ना 77 था। अगला है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। लायलपुर में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गुलेरीजी का जन्म हुआ था। तो इसका जन्म जयपुर में हुआ था। उसके बाद अगला है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। उसके बाद अगला है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। यह कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसके बाद अगला है कि पुरानी हिंदी रचना है किसकी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। यह कहा था सूबेदार हजारा सिंह। उसके बाद अगला है कि कुडमाई का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मंगनी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बोधा कौन था। तो बोधा जो था ना सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। उसके बाद अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। इसकी कहानी है उसने कहा था। अगला है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो कफन जो है इनकी लिखी हुई नहीं है क्योंकि कफन जो है प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानी है। उसके बाद अगला है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। यह जो थे ना गुलेर गांव के मूल निवासी थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसके कहानीकार हैं रामचंद्र शर्मा गुलेरी। उसके बाद अगला है कि रामचंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो यह जो है ना द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। अगला है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो यह कहानी 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह जो है ना उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह जो है ना कर्म प्रधान कहानी है। उसके बाद अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मयू कॉलेज अजमेर में आए। तो इन्होंने खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के ठीक नाबालिग राजा जयसिंह के। उसके बाद अगला है कि कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह जो है ना लहना सिंह के भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो तेरी कुडमाई हो गई यही प्रश्न करता था। उसके बाद अगला है कि लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो यह 10 आदमी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो इनके मामा रहते थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो यह जो है ना वजीरा सिंह को भेजता है। उसके बाद अगला है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो इन्होंने लहना सिंह से कहा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वजीरा सिंह बैठा था। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो यह जो है ना अमृतसर के रहने वाले थे।